राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम कृष्ण राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे। कृष्ण हरे हरे जय हरे श्री कृष्ण राम चैतन्य राम हरे प्रभु हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की कक्षा में सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। 25 दिसंबर। केवल कीर्तन, नृत्य, भोज यानी कि भंडारा और नियमों के पालन का प्रचार प्रसार करो, ये हमारी सफलता के चार स्तंभ हैं। कृष्णदास को पत्र 25 दिसंबर 1969। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक संख्या 34। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 34। यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति धार्मिक या जो व्यक्ति धार्मिक या आर्थिक कार्यों में कर्म फलों का सदैव आकांक्षी होता है, जिसकी एकमात्र इच्छा इंद्र तृप्ति होती है और जिसका मन, जीवन और इंद्रियां इस प्रकार संलग्न रहती हैं, वह रजोगुणी होता है। तो कल हमने पढ़ा था सात्विक धृति के बारे में। आज हम पढ़ रहे हैं राजसी धृति के बारे में। तो यहां बताया जा रहा है धर्म अर्थ काम। जिस धृति से मनुष्य धर्म, अर्थ और काम के फलों में लिप्त बना रहता है। तो धर्म, अर्थ और काम, धर्म, अर्थ और काम, इनसे जो फल आएगा उसमें व्यक्ति क्या रहता है? लिप्त। इनसे जो मतलब कि फल आएगा उसमें वो लिप्त रहता है। फिर अगली लाइन में देखो क्या लिखा है यहाँ पे, प्रसंगेन फलाकांक्षी। वो फलों में अत्यधिक लिप्त रहता है, आसक्त रहता है। फलों में क्या रहता है? लिप्त रहता है, आसक्त रहता है। यया तु धर्म कामार्थं धृत्या धार्यते अर्जुन। कि क्या धारण करता है वो? अपने संकल्प से, अपने धैर्य से। धृति, धृति को संकल्प भी कहते हैं, धृति को धैर्य भी कहते हैं, धृति को विवेक भी कहते हैं, और कई बार धृति को धारणा भी कहते हैं। ठीक है, धारणा जो है वो भी कई बार धृति को कहते हैं। आई रिपीट, कुछ डिवोटीज लेट आए हैं, मैं बता रही हूँ कि धृति को और क्या क्या कहते हैं। धृति का मतलब होता है धारण करना। कैसे धारण करता है? अपने संकल्प से धारण करता है, अपने धैर्य से धारण करता है। धृति को संकल्प भी कहते हैं, धृति को धैर्य भी कहते हैं, धृति को धारणा भी कहते हैं, धृति को विवेक भी कहते हैं। ये सब धृति के ही नाम है, या फिर ये सब धृति के ही अर्थ है, मतलब है। तो जो व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम के प्रति संकल्पित हो जाता है या अपने अंदर धारणा बना लेता है कि हमें हमें तो इस फल की ही इच्छा है, ये कार्य मैंने किया है तो कार्य के बदले मेरे को फल या जो भी परिणाम मिलेगा वो मुझे ही मिलना चाहिए, है ना, मेरे को मिलना ही चाहिए। तो जो व्यक्ति इस धारणा के साथ इन सब कारणों को करता है, यानी कि कौन कौन से कारण? धर्म, अर्थ और काम, इनको करता है, तो ऐसी जो धृति है वो क्या कहलाती है? राजसी कहलाती है या रजोगुणी कहलाती है। वो हमेशा फल की आकांक्षा रखता है और साथ में अपनी इंद्रिय तृप्ति को भी चाहता है।
जहां पर अपने लिए इंद्र सुख की बात आ जाएगी, जहां पर अपने लिए किए गए जो कर्म के फल है उसकी आकांक्षा धारण करके संकल्प कर लेता है कि हमने धर्म अर्थ काम की कामना है हमें, और वो पूरी होनी चाहिए, तो ऐसी धृति जो है वो राजसिक कहलाती है। तो इसमें क्या है, रजोगुण प्रधान है, रजोगुण प्रधान। ठीक। तो धैर्य जो होता है, धैर्य बेसिकली धृति यानी धैर्य एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। भक्ति में बहुत सारे लोग हैं, आते हैं आते रहते हैं, और भक्ति छोड़ के कई लोग जो है वो जाते भी रहते हैं। जैसे हमने कल चर्चा की थी, कल भी चर्चा की थी ना हमने इस बारे में, कि कई इस्कॉन से जुड़ते हैं फिर इस्कॉन को छोड़ देते हैं। कारण क्या होता है, कारण एक तो उनको होता है कि यार इनके ना नियम बड़े कठोर है, नियम कानून बड़े इनके तगड़े हैं। मतलब लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, मीट नहीं खाना, अंडा नहीं खाना, चाय नहीं पीनी, कॉफी नहीं पीनी, मसूर की दाल नहीं खानी, मशरूम नहीं खाना। उसके बाद आपका ब्राउन चॉकलेट्स जो होते हैं, कोको पाउडर वाले, कोको वाले जिसमें कोको होता है, वो वाला नहीं खाना। कैरामल खा सकते हो आप, मिल्की बार ले सकते हो, मिल्की बार और कैरामल चॉकलेट्स ले सकते हैं। लेकिन जिसमें कोको वाला होता है ना, मतलब ब्राउन चॉकलेट, जैसे डेयरी मिल्क कैडबरीज वाला, उसमें कोको होता है, वो नहीं खाना। तो इनको लगता है यार इतना कंट्रोल, चलो ठीक है, मीठ अंडे का मान लिया कि हाँ गंदा है, लेकिन लहसुन प्याज ने क्या किया है। शराब का चलो मान लिया गंदा है, अफीम चरस का मान लिया गंदा है, लेकिन चाय कॉफी ने क्या किया है। और चॉकलेट्स, चॉकलेट्स ने क्या किया है। चॉकलेट तो खाने चाहिए। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि डार्क चॉकलेट लेना चाहिए आपको। और डार्क चॉकलेट लेने से इंसान यंग रहता है, उसको डिप्रेशन नहीं होता, है ना। तो इसी तरह से जैसे कल भी हमने चर्चा की थी, XYZ कारण किसी का कोई भी रहा होगा, तो कुछ लोग आते हैं जुड़ते हैं लेकिन चले जाते हैं। तो इस तरह से भक्ति में व्यक्तियों का आना और जाना जो है वो लगा रहता है। और भक्ति छोड़कर भी चले जाते हैं कहीं, इस्कॉन छोड़ा वो तो चलो अलग बात होगी, लेकिन कुछ लोग दूसरे संप्रदायों में चले जाएंगे। लेकिन जो प्रमाणिक संप्रदाय की अगर हम बात करें, प्रमाणिक संप्रदाय के जो असूल है ना वो सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है। लहसुन प्याज मीट अंडा जो है वो कहीं पर भी मतलब मना ही किया जाता है खाने के लिए। हाँ, किसी में ये हो सकता है कि आपको बोले चलो चाय पी लो, राम शरणम आश्रम वाले मना करते हैं चाय पीने के लिए, लेकिन उनकी संगत मानती नहीं है। वो बहुत खास तौर पे सख्ती से मना करते हैं कि चाय कॉफी मत पीना, चाय मत पीना, चाय मत पीना, चाय मत पियो। लेकिन फिर भी वो लोग चाय पीते हैं, कहते हैं नहीं होता। तो ठीक है, मतलब मना किया हुआ है लेकिन वो उल्लंघन करते हैं। ठीक है, इसी तरह से राधा स्वामी वाले आप कह लो, वो लोग जो हैं वो लोग मीट अंडा नहीं खाते, लेकिन लहसुन प्याज उधर चलता है। राधा वल्लभ संप्रदाय आप देख लो, प्रमाणिक संप्रदाय है, मीट अंडा चाय को मीट अंडा नहीं है लेकिन चाय कॉफी उनमें है, वृंदावन में ही मिलती है। तो कई लोग तो कानून और नियम की वजह से छोड़कर चले जाते हैं भक्ति को। और कुछ लोग छोड़ते हैं, जैसे हमने 7 चैप्टर में पढ़ा था ना, 4 तरह के भक्त होते हैं भगवान की, जो शरण में आते हैं, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु। उसमें से कुछ होते हैं यार, प्रॉब्लम की टाइम पे भगवान के पास चले जाते हैं ना, दुख के टाइम आया तो भगवान के पास गए, दुख खत्म हुआ तो भगवान को भी कहेंगे अच्छा थैंक यू भगवान जी, चलो बाय बाय टाटा। थैंक यू भी नहीं करेंगे, ऐसे ही चले जाएंगे। पेपर पास नहीं हो रहे थे, नहीं हो रहे थे, नहीं हो रहे थे, किसी ने बताया ये कर लो, वो चीज कर ली, पेपर पास हो गया, चलो जी अब ठीक हो गया। नौकरी नहीं लग रही थी, जब तक नौकरी नहीं लग रही थी तब तक शिव जी को जाकर जल चढ़ाया जा रहा था। नौकरी लग गई, अब शिव जी को जल चढ़ाना बंद हो गया। तो इस तरह से धैर्य जो होता है, धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, धैर्य जिस बारे में हम पढ़े ना, धृति, धृति का मतलब क्या है, धैर्य। देखो यहाँ पे भी लिखा है, धृति का मतलब है संकल्प या धृति, धारण करना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये धैर्य या धृति। तो भक्ति में अनेक लोग आते हैं जाते रहते हैं, आते हैं मुसाफिर जाते हैं मुसाफिर। तो भक्ति छोड़कर भी लोग चले जाते हैं, परंतु मृत्यु पर्यंत भक्ति में लगे रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है वो बहुत कम होती है। कि इंसान मरते दम तक भक्ति कर रहा है, जब तक है उसके जान, जब तक है उसकी जान के अंदर प्राण, तब तक वो ले रहा है हरि का नाम। ऐसे लोग बहुत कम है, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तभी भगवान गीता में कहते हैं ना, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। ऐसा महात्मा दुर्लभ होता है जिसको इतने जन्म जन्मांतरों के बाद ख्याल आया कृष्ण ही भगवान है, वासुदेव के अलावा और कोई नहीं है कृष्ण के सिवा। ऐसा व्यक्ति बड़ा कम होता है, बिरले ही होते हैं।
क्यों? क्योंकि भक्ति करने के लिए ना हमको धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है, हिम्मत की, धैर्य की, पेशेंस की आवश्यकता होती है। आपको भगवत गीता समझ में नहीं आ रही, आप बंद करके रख दोगे साइड में? नहीं, आप उसको बार बार पढ़ो। मेरे साथ भी ऐसा होता है। मेरे साथ अभी तक ऐसा होता है कि कोई टॉपिक जो मैं पकड़ती हूँ ना, लेती हूँ पढ़ने के लिए, तो कई बार मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे को उसको 15 बार पढ़ना पड़ता है। मतलब 15 बार पढ़ के ऐसा होता है कि मेरे को याद हो जाता है, लेकिन मेरे पल्ले नहीं पड़ता कभी कभी। फिर मुझे 16वीं बार पढ़ना पड़ता है, फिर मेरे को दूसरा वाला बुक का अगर मैं सहारा लूंगी कि इस बुक में क्या सा बताया, थोड़ा आसान भाषा में बताया, फिर मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है। फिर 17वीं 18वीं बार मेरे को पूरी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो क्या चाहिए इसके लिए? धैर्य चाहिए, धृति चाहिए। अगर आपने चैंटिंग करना शुरू किया, यार उस अंकल ने मेरे को बोला था हरे कृष्ण महामंत्र की माला कर, मैंने माला की, कुछ भी नहीं हो रहा मेरे साथ, कुछ भी नहीं हो रहा मेरे साथ। एकदम से कुछ जादू की छड़ी थोड़ा है, सिंह ब्रिंग जल सर्वलिंग वर्तमान भविष्य काल बदलिंग। याद है हम लोगों को, जब हम छोटे होते थे एक ड्रामा आता था शरारत, है ना, उसमें जादू की परियां पुरियां कुछ इस तरह से होता था। फरीदा जलाल उसमें एक लेजेंड एक्ट्रेस थी, है ना, उसमें आता था शरारत शरारत शरारत, उसमें यही होता था। स्प्रिंग व्रिंग पता नहीं वर्तमान भविष्य काल बदलिंग, कुछ ऐसे वो बोलते थे मंत्र, तो सब कुछ चेंज हो जाता था। हमें लगता है ऐसे ही हम हरे कृष्ण महामंत्र का, आज हमने इतने सारे जन्मों के पाप हम लोगों ने किए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर मत्सर सारा कुछ हमारे अंदर भरा पड़ा है, और हम उम्मीद ये रखते हैं अपने आप से आज माला की, आज हम सारा क्रिस्टल ऑल क्लियर हो जाएगा और हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, भगवान प्रकट हो जाएंगे आज ही हमारे सामने। बोलो बस आज तुमने एक माला की, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। और हम बोले भगवान पेपर में पास कर दो, भगवान नौकरी लगवा दो, भगवान छोकरी दिलवा दो, भगवान बच्चा पैदा करवा दो, भगवान पोतरा दिलवा दो। ऐसा थोड़ी ना होता है। भक्ति करने के लिए भी पेशेंस आपको चाहिए। इतनी जल्दी तो 2 मिनट मैगी की जो एडवर्टीजमेंट आती ना टीवी में, 2 मिनट रुक सकते हैं सर के बल रह सकते हैं क्योंकि बड़ी जोर से भूख लगी मैगी चाहिए मुझे अभी। उस 2 मिनट की मैगी की एडवर्टीजमेंट जो वो देते हैं वो झूठी है, फेक है, सबको पता है 2 मिनट में मैगी तैयार नहीं होती है। तो 2 मिनट में जो एडवर्टीजमेंट जिस चीज की दी जा रही है, आपके मन में भरा जा रहा है कि 2 मिनट में बन जाएगी, 2 मिनट में बन जाएगी, वो भी 2 मिनट में होने वाला नहीं है। तो भगवान कहाँ से 2 मिनट में मिल जाएंगे? खाना बनाना है, खाना खाना है, उसके लिए भी इतनी जल्दी जल्दी नहीं होता। ना इतनी जल्दी कोई व्यक्ति खा सकता है, ना इतनी जल्दी कोई खाना पका सकता है। और औरतों का क्या होता है कि जब भी लड़की वालों के घर में कोई लड़का रिश्ता लेके आता है ना, पहला सवाल यही है कि खाना पकाना आता है। सबसे पहला सवाल यही है, सदियों से यही चलता आ रहा है, आने वाले टाइम पे भी यही चलता रहेगा। खाना पकाना आता है, कुड़ी ने रोटी पकानी आंदी है, रसोई सांभ लैंदी है। है ना? बेसिकली इस सवाल का मतलब ये होता है कि जिस लड़की को खाना पकाना आता है और जो अच्छा खाना बनाती है, उस लड़की के अंदर पेशेंस होती है। ये मतलब होता है इस सवाल का पूछे जाने का। क्योंकि खाना बनाने के लिए बहुत सारी पेशेंस चाहिए। आप जल्दी जल्दी फा बढ़ के खाना नहीं बना सकते। उसी कुकर को लिया, उसी के अंदर दाल डाली, उसी के अंदर टमाटर डाल दिया बिना काटे, उसी के अंदर जो भी डालना मसाला मसूला डाला, उसके बाद टमाटर को मुदाने से ठप 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 करके कूट दिया। जब सब्जी उबली, चलो बन गई दाल। ऐसा खाना कौन खाएगा? है ना? खा तो लेंगे, मतलब जिसको कुछ नहीं आता, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, उनको लगेगा चलो पका हुआ तो मिल रहा है। लेकिन अगर खाना अच्छा चाहिए तो पता है कि पहले दाल उबलेगी, उसके बाद उसको तड़का अलग से लगाएंगे, तो फिर लगता है। और जो खाना बनाने वाले होते हैं, जो कुकिंग करने वाले लोग होते हैं, कुक होते हैं, वो कहते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट होता है इसमें, वो होता है प्यार। अगर बनाने वाला प्यार से बनाएगा तो खाना अच्छा बनेगा और खाने वाले को भी अच्छा लगेगा। आपने खाना बना दिया लेकिन माथे के ऊपर आपके बट्टे पड़े, मतलब सिरबट पड़े हुए हैं, क्या बोलेंगे उसको, फ्रोन फोरहेड है आपका, लकीरें पड़ी हुई हैं, मतलब लकीरें वो एक्सपीरियंस वाली झुर्रियों की लकीरें नहीं है, वो गुस्से वाली लकीरें पड़ी हैं। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? पंजाबी में शायद त्रिबड़ी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? इंग्लिश में तो मैंने बोल दिया फ्रोन, मतलब है ना। अगर उस तरह से आप खाना बनाओगे, खाना परोसोगे ना, खाना खाने वाले को अच्छा लगेगा ना वैसे अच्छा लगेगा। तो मेन क्वेश्चन जो पूछा जाता है शादी के समय के ऊपर, लड़की को खाना बनाना आता है, खाना पकाना आता है? जी प्रभु जी, अनिल प्रभु जी को शायद आता है। जी प्रभु जी क्या कहते हैं उसको? हिंदी में तिलोड़ी कहते हैं माता जी।
तिलोड़ी, हाँ, या फिर शिकन कहते हैं उर्दू में शायद, या शिकन भी कहते हैं ना, माथे पे शिकन रखकर खाना पकाना, वो सामने वाले को परोसना। यार सड़े हुए मत्थे से खाना खिला रहा है, यार सड़े हुए मुंह से खाना खिला रहा है, इसका खाना क्या ही हमें अच्छा लगेगा, क्या ही हमें फूलेगा, खाना कहाँ ही हमारे शरीर को लगेगा, ये तो ऐसे ही खाना खिलाते हैं हमें। तो धैर्य हर काम में हमको चाहिए, धृति चाहिए, तो भक्ति में भी तो चाहिए। नॉर्मल अगर किसी बच्चे को डॉक्टर बनना होता है, उसको भी पढ़ने के लिए रात भर जागना पड़ता है, आंखों में पानी लगाता है बार बार, अगर ठंड है तो, है ना, पानी लगाता है कि नींद ना आए, पढ़ूंगा पढ़ूंगा तो डॉक्टर बनूंगा, पढ़ूंगा पढ़ूंगा तो डॉक्टर बनूंगा। पेशेंस तो उसके अंदर भी है। जब हम नकारा छोटे होते कोई गेम भी खेलते थे ना, छोटे होते कोई गेम खेलते थे, उसमें हम बार बार गिरते थे, चाहे वो आपका वीडियो गेम ही क्यों ना हो, मारियो गेम, उसमें भी हम कितनी बार मर जाते थे। गेम शुरू होती थी, टन 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 टन, टूम, मर गए। फिर हम उठते थे, टैडन 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 टन 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 टन। याद है मारियो गेम खेलते थे हम, हमें लगता था यार हम मर गए, हम मर गए, हम मर गए, लेकिन फिर लगता था नहीं यार, ये लेवल तो मैंने पार करके देखना है, ये लेवल तो मैं पार करूंगा, रानी में जीत के रहूंगा। तो हम खेलते थे, हम जीतते थे। तो धैर्य बचपन से रखते आ रहे हैं, धैर्य हर काम में। अगर धैर्य की जरूरत होती है गेम खेलने में, खाना पकाने में, तो क्या भक्ति में धैर्य की आवश्यकता नहीं होगी? ऑब्वियसली भक्ति में भी हमें धैर्य की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है धैर्य हमारे लिए। हमें लगता है कि आज हमने दीक्षा ले ली है, 5 साल पहले हमने प्रैक्टिस की थी, यार अब तो दीक्षा का चमत्कार होना चाहिए, इसका मतलब हमारे गुरु महाराज क्या मतलब तगड़े नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, हमें भगवान के दर्शन नहीं दिखा रहे, दर्शन नहीं हो रहे गुरु की कृपा से, ये कैसा हो गया यार? माला हम पहले भी करते, पहले हम नीम की माला पे कर रहे थे, आज गुरु की कृपा से तुलसी की माला मिल गई, तुलसी की माला पे मैं माला कर रही हूँ, मेरे को दर्शन नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, कैसे नहीं हो रहे? मेरे तो पहले अंदर भी मेरे अंदर अनर्थ थे, आज भी मेरे अंदर अनर्थ है, क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे? जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, धैर्य रखो। उत्साह निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्। उत्साह निश्चयात् धैर्यात्, धैर्य रखना पड़ता है भक्ति में, पेशेंस रखनी पड़ती है। वो मरते दम तक जो व्यक्ति, जब तक है जान, जब तक है हमारी सांस में प्राण, तब तक लेंगे हम हरि का नाम। ऐसे लोग, ऐसे लोगों की, ऐसे धृति रखने वाले लोगों की जो संख्या है वो बहुत कम है। क्योंकि भक्ति करने के लिए हमको अच्छी खासी मात्रा में धैर्य की जरूरत होती है ना। तो उत्साह निश्चयात धैर्य, धैर्यात के बिना कोई भी किसी भी काम में आपको सफलता जो है वो मिलने वाली नहीं है, किसी भी कार्य में। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि धैर्य से हमें करना चाहिए, जो हमने कल पढ़ा था कि धैर्य से हमें क्या करना चाहिए। ये देखो, अटूट तरीके से हमें योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है। तो मन को, प्राण को, इंद्रियों को लगा के रखना है कृष्ण की सेवा में, प्रैक्टिस करते रहना। हम गिरेंगे, देखो, कौन है जो गिरता नहीं है? कौन है जो गिरता नहीं है? हम लोग बचपन से गिरते आ रहे हैं, चलना सीखते थे, चलते चलते धुड़ुप गिर जाते थे, बैठते थे, बैठते बैठते गुड़ुप गिर जाते थे, कभी माथा फूट रहा है, कभी सिर पे रोड़े हो रहे हैं। मैं कितना गिरी हूँ बचपन में, मेरे तो माथे में रोड़े ही रहते थे। मेरे से मतलब मेरे को मम्मा ने बिठाना, मैंने बैठे बैठे गिर जाना, बैठे बैठे मैं गिर जाती थी। एक बारी मैं खिचड़ी के पतीले के अंदर भी गिर गई थी बैठे बैठे। तो बैठे बैठे बच्चे गिर जाते हैं, चलते चलते जब चलना सीख रहे होते हैं तब वो बच्चा गिरता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो चलना छोड़ देगा, वो अगली बार सोचेगा नहीं मैं हमेशा गिरता हूँ, अब मैं बेड में ही बैठा और मैं लेटा ही रहूंगा। ऐसा नहीं होता। भगवान ने जिस तरह से, देखो भक्ति सामने सिंधु में भी हमने पढ़ा था, इनबिल्ट फीचर जो भगवान ने बच्चे के अंदर डाला हुआ है, वो डाला हुआ है चलने का, चलने की प्रवृत्ति उसके अंदर है। बच्चा पैदा होते ही उड़ना नहीं सीखता, है ना, तैरना नहीं सीखता, वो चलना ही सीखेगा। पैदा होने के बाद जैसे जैसे वो बड़ा होगा, चलना ही सीखेगा पहला। तो भगवान ने कल भी हमको बताया था कि अब धैर्य से व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को, मन को, वाणी को, कर्म को लगाना है योगाभ्यास में। योग कौन सा, चाहे भक्ति योग हो, चाहे ध्यान योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, प्रैक्टिस तो आपको चाहिए। और उसके साथ साथ धैर्य भी चाहिए, पेशेंस भी चाहिए। अब आंखें बंद करके बैठ जाओ, दर्शन नहीं हो रहा, दर्शन नहीं हो रहा, दर्शन, और ध्यान योग में ध्यान नहीं लग रहा, ध्यान नहीं लग रहा, ध्यान नहीं लग रहा, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता है ना। ध्यान लगाने के लिए, ध्यान केंद्रित करने के लिए भी आपको पेशेंस की आवश्यकता है। पेशेंस आपको हर काम में चाहिए। इंसान नया नया बिजनेस लगा रहा है, उसको बिजनेस में सफलता नहीं हो रही, लेकिन उसको सफल होने के लिए, सफल बनाने के लिए भी उसको पेशेंस चाहिए। अरे मैं दुकान में सुबह से बैठा हूँ, एक भी ग्राहक नहीं आया, शाम होगी एक भी ग्राहक नहीं आया, पेशेंस रखो, आएगा।
जो ग्राहक आ रहा है उसके साथ हंसकर बात करो, ग्राहक आएगा। ऐसा नहीं है किसी भी, देखो आप किसी भी चीज में इसको ले सकते हो। वैसे तो यूजुअली भगवान मतलब जनरली हमें इस वक्त बता रहे हैं, पर्टिकुलरली भक्ति के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन जैसे भगवत गीता जो है वो एक जिंदगी जीने की ग्रंथ है हमारा, कि जिंदगी कैसे जीनी है। उसको आप किसी भी तरीके से ले जाओ। जैसे मैंने शादी के वे में आपको बताया कि लड़की से पूछा जाता है कि खाना पकाना आता है, तो खाना जो व्यक्ति अच्छा पकाता होगा दैट मीन्स उसके अंदर पेशेंस है, तभी करके पूछा जाता है। काम अगर आपको बिजनेस करना है, कस्टमर नहीं आ रहा, आपको पेशेंस रखनी है, कस्टमर आएगा। आपने एक काम किया, पेंटिंग बना रहे थे, आपका पहली बार गंदा बन गया, गलत बन गया, लाइन टेढ़ी होगी, दोबारा प्रैक्टिस करोगे, लाइन ठीक होगी। आपका माइंड क्रिएटिव है, वो टेढ़ी लाइन में आप फूल बना सकते हो, कुछ और नई आकृति बना सकते हो। पेशेंस रखोगे तो बन जाएगा। पेशेंस के ऊपर ही सारा कुछ चलता है ना। आप शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हो, हर तरफ से रिजेक्शन आ रहा है, कोई भी पसंद नहीं कर रहा, हर तरह से नो हो जाती है। पेशेंस रखोगे तो एक ना एक दिन कोई आपको जीवन साथी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन पेशेंस उसमें भी रखनी पड़ती है। बजाय इसके कि मन ही छोड़ देना कि यार छोड़ो ये काम है ही नहीं मेरे लिए, ऐसा नहीं होता। पेशेंस रखो, भगवान का नाम लो, और फिर आपको भगवान मदद करते हैं जब आप भगवान का नाम लेते हैं। तो भक्ति योग, ज्ञान योग इस तरह से हमें मतलब लगाना है, मन को, इंद्रियों को, वाणी को, कर्मों को कृष्ण भावना भावित बनाना है, उसमें करेंगे तो हो जाएगा। और ये जो आज वाला धैर्य है, जो धैर्य किसी भौतिक फल की प्राप्ति के लिए किया जाता है, भौतिक फल की प्राप्ति के लिए, मतलब मेरे को ये चाहिए तो ये मिल जाए उसके लिए, या फिर व्यक्ति को सफल बनाने के लिए, कि मैं ये कर रहा हूं तो मेरा ये जो ये हो जाए, मतलब कि मैं ये वाली पूजा लगाऊं करने तो मेरे को बिजनेस में मुनाफा हो जाए, मेरे को मैन बिजनेस मैन ऑफ द ईयर मिल जाए, है ना। मेरे को स्टूडेंट ऑफ द ईयर मिल जाए, मुझे मैन ऑफ द मैच मिल जाए, तो ये रजोगुनी है। उसके लिए कोई पूजा अगर करवा रहा है, कर रही है, या बच्चा पैदा हो जाए, लड़का पैदा हो जाए, बिजनेस मेरा चल पड़े, ये सारा धैर्य जो आएगा, ये वाली तो धृति आएगी, ये राजसी धृति आएगी, राजसी, रजोगुणी वाली धृति आएगी ये। तो कोई भी व्यक्ति पेशेंस के बिना, धैर्य के बिना भौतिक फल की प्राप्ति भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि क्या बोलते हैं फिल्मों में डायलॉग, आप लोगों ने क्या सुना होगा बड़े बुजुर्गों से, सबर का फल मीठा होता है। सुना है ना सबने, सबर का फल मीठा होता है, सबर का फल मीठा होता है, सबर का फल मीठा होता है। तो पेशेंस रखो, ठंड रख पुत्र, ठंड रख, एक दिन वो आएगा जिले तू तरक्की करेगा, ठंड रख, यही बोलते हैं ना। तो कोई भी व्यक्ति धैर्य के बिना अगर भौतिक फल भी चाहिए उसको, वो भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो अगर हम आध्यात्मिक जगत की बात करें, आध्यात्मिक लाभ की बात करें, वो तो फिर बहुत ही दूर की बात है ना। तो उसके लिए भी हमको पेशेंस चाहिए। तो हमें अपनी मन को, इंद्रियों को, जीवन को किस में लगाना है? कृष्ण में लगाना है। और जो व्यक्ति भौतिक लाभ के लिए जाता है और अपना धर्म, अर्थ, काम, उसके लिए काम करके और उसके फल में लिप्त रहता है, वो राजसी है, वो रजोगुणी है। ठीक है जी। हरे कृष्ण। ये वाला तो हो गया खत्म, अगला वाला कर पाऊं या कल करना है? वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तजनों की जय। बोलो, करवा दूं नेक्स्ट वाला या कल करना है?